परमेश्वर सब मनुष्यों पर अपनी दृष्टि करता है। प्रभु ने अपने एक सेवक को एक दर्शन दिखाया, तो जब उसने उस दर्शन को देखा तो उसे उसमें आँख ही आँख दिखाई दी, दृष्टि ही दृष्टि, इतनी सारी आंखें दिखाई दी, बहुत सारी आंखें। वो इस दर्शन को देखकर अचंभित हो गया और वो समझ नहीं पाया कि इस दर्शन का मतलब क्या है। यहाँ पर प्रभु उसे दिखा रहा था कि उसके पास बहुत सारी आंखें, इतनी आंखें हैं कि वो सब मनुष्य को देख सकता है, सब मनुष्यों को देख सकता है, सब पर वो दृष्टि करता है। इसलिए उसने अपनी आंखों का उसे एक दर्शन दिखाया कि वो कमरे के बाहर भी है और कमरे के भीतर भी है, कौन उससे छुप सकता है? कोई नहीं। इसीलिए हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए कि वो हमारे सारे कामों पर दृष्टि करता है, अच्छे और बुरे दोनों काम पर वो हमारे दृष्टि करता है और उन्हें जांचता है और अंत में सब बातों का न्याय है, चाहे वो भली हो, चाहे वो खुलकर बोला गया हो या कानों में फुसला दिया गया। जो कानों में गुप्त गुप्त करी है उसका भी वो देखा लेने वाला परमेश्वर है। अगर किसी का भय मानना है तो आप परमेश्वर का भय मानें, क्योंकि वो अति भय योग्य परमेश्वर है। क्योंकि उसने कहा है कि अंत में सब बातों का न्याय होगा, चाहे वो भली हो या बुरी। जो कुछ तुम करते हो परमेश्वर उस पर वाच करता है, वो देखता है। इसलिए हमें उसका भय मानने की आवश्यकता है और उसके लोगों का भय मानने की आवश्यकता है जो उसके ओर से आते हैं। जैसे तुम परमेश्वर के अधीन हो वैसे ही उसके अधीन हो जाओ। जो उसकी ओर से आया है, जो उसकी ओर से तुम्हें सिखाता है, वैसे ही तुम उसका भी भय मानो, उसका भी आदर करो, क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं लेकिन वो परमेश्वर की ओर से आता है। और तुम कैसा रिश्ता उसके साथ रखते हो परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर ने उसे भेजा है तो वो देखता है कि आप उसे कैसा आदर करते, कैसा रिस्पेक्ट करते, क्योंकि परमेश्वर को किसी ने ही नहीं देखा। लेकिन परमेश्वर ने अपने भेजने वाले के द्वारा अपने आप को प्रकट किया है और कहा है कि जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो उसे ग्रहण नहीं करता वो मुझे भी ग्रहण नहीं करता, क्योंकि तुमने परमेश्वर को नहीं देखा। परंतु किसने तुम पर परमेश्वर को प्रकट किया? जिसको परमेश्वर ने तुम्हारे लिए भेजा तुम उसका आदर करो और उसके अधीन ऐसे रहो जैसे परमेश्वर की, उसकी आज्ञा को ऐसे मानो जैसे परमेश्वर की मानते हो। तब परमेश्वर तुमसे अति प्रसन्न रहेगा, क्योंकि तुम उसके भय को मानते हो, तुम रिस्पेक्ट करते हो गॉड का और उसके मार्गों पर चलते हो। उसकी बताई हुई शिक्षाओं को जो उसने बताया है आप उस पर चलते हो तो तुम आशीषित होते चले जाओगे, तुम सिद्ध होते चले जाओगे, तुम्हारी उन्नति होते चले जाएगी, तुम आत्मिक जगत में बढ़ते चले जाओगे। जब तुम्हारी आत्मिक जगत में उन्नति होती चली जाएगी तो भौतिक जगत में भी आप आशीषित होते चले जाओगे, उन्नत पर उन्नत होते चले जाओगे। कब? जब आप परमेश्वर का भय मानोगे, उसकी आज्ञाओं में चलोगे, उसकी आज्ञाओं को मानने में चौकसी करोगे, तब परमेश्वर आपको सिद्धता की ओर लेके जाएगा। इसलिए हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। बहुत से लोग बहुत कमाते हैं, बहुत पैसा है उनके पास, परंतु वो अपनी कमाई को नहीं खा पाते। वो बहुत पैसा रहने के बाद भी मर जाते हैं और उन पैसों का वो अपने ऊपर उपयोग नहीं कर पाते। कमाई तो बहुत है लेकिन वो मर गए और अपने बच्चों को छोड़ गए। लेकिन तो वो कहता है कि तू अपनी कमाई को खा नहीं पाएगा, तू अपनी कमाई पर अच्छे से जीने पाएगा, अपने ऊपर खर्च करने पाएगा, अपने ऊपर खर्च करने पाएगा। तो अपनी कमाई को अपने ऊपर खर्च करेगा, निश्चय तू खाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। कब तू धन्य होगा? जब तू परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा, जब तू उसके भय में चलेगा, जब तू उसकी सारी आज्ञा को मानने में चौकसी करेगा, तब तू आशीषित होगा, तब तेरा भला होगा, तू धन्य है, तब तू धन्य है। और घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी हो, और तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। जैसे एक दाख की बारी जब फलवंत होती है, जब उसमें फल होते हैं, जब उसमें अंगूर के गुच्छे
लगे हुए होते तो वो हमें आकर्षित करती है और हम उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि उसमें फल है। किसी भी पेड़ में अगर बहुत फल है तो वो फल आकर्षित करते हैं आपको। ऐसे ही तेरी स्त्री भी तुझे आकर्षित करेगी और तुझे वो भाएगी और तुम्हें प्रेम होगा जब तुम्हारे बीच में परमेश्वर का भय होगा। जैसे दाख की बारी में जब दाख लगे होते हैं तो वो हमें हमारे मन को भाते हैं, वैसे ही उस धर्मी की स्त्री भी उसे भाएगी, उसे अच्छी लगेगी और वो अपनी पत्नी के साथ ईमानदार रहेगा, वफादार रहेगा। कब? जब आप परमेश्वर का भय मानोगे। और जब आप परमेश्वर का भय नहीं मानोगे तो आपको अपनी अच्छी स्त्री भी अच्छी नहीं लगेगी और उसकी बातें आपको बुरी लगेगी और आप में लड़ाई झगड़े होंगे और आपको फिर दूसरे की स्त्री अच्छी लगेगी, अपनी अच्छी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते, उसके भय में नहीं चलते। तो आप अपनी खुशियों को कहीं और ढूंढोगे, लेकिन खुशियाँ ढूंढने के चक्कर में आप अपनी सारी जिंदगी को बर्बाद कर लो। खुशियाँ तो नहीं मिलने वाली वहाँ पर, क्योंकि वो एक लालच है। तो पराई स्त्री का लालच ना करना, ये परमेश्वर की आज्ञा है। पर जो स्त्री तुझे दी गई है उससे तू अपने समान प्रेम करना। जैसे तू खुद से प्रेम करता है वैसे अपनी पत्नी से भी प्रेम करना। ये प्रभु की आज्ञा है। अपनी स्त्री से अपने समान प्रेम कर, ये प्रभु कह रहा है, ये उसकी आज्ञा है। तो हमें इसकी आज्ञा को मानना है, तो हम आशीषित होते चले जाएंगे। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधों के जैसे होंगे। और जब तुम भोजन पर बैठोगे तो चारों तरफ तेरे बालक मेज के चारों तरफ जलपाई के पौधों की तरह वो ठंडक देंगे, वो मन को आनंदित करेंगे। बच्चों के साथ जब तुम अपनी पत्नी बच्चे परिवार के साथ भोजन पर बैठोगे और तो तुम आनंदित हो जाओ। उस मेज में जब तुम शामिल होंगे तो तुम्हारा मन आनंद और शांति से भर जाएगा। अपने बच्चों को देखकर आप आशीषित होंगे, खुश हो जाओगे जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसे ही आशीष को पाएगा। वाह! जब आप परमेश्वर के भय को मानोगे तो आप ऐसे ही आशीष को पाओगे और फिर सब आशीषें आपकी है, क्योंकि जितनी योजना परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है वो भलाई की है। वो सब भलाई को ही लेकर आएगी आपके जीवन में, क्योंकि आप परमेश्वर का भय मानते हैं। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष दे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। परमेश्वर तुम्हें स्वर्ग से आशीष देगा जब तुम उसकी आज्ञाओं को, उसके भय को मानोगे और तुम यरूशलेम में, तुम अपने शहर में, तुम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहोगे और तुम आशीषित रहोगे और तुम कुशल को ही देखोगे और शांति को ही देखेंगे और आनंद को ही देखेंगे और जीवन भर। और ये आज और कल नहीं, लेकिन तुम अपने जीवन भर ये कुशलता को देखेंगे जब भी तुम परमेश्वर की आज्ञा को मानते। वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। वाह! आप अपने नाती पोतों को भी देखोगे, आप अपने बच्चों को देखोगे और उनके बच्चों को भी आप देखोगे। जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे तो परमेश्वर आपकी आयु को दीर्घ करेगा, वो आपको दीर्घ आयु से भर देगा और आप अपने संतान के बच्चों को भी देखोगे। आप अपने नाती पोती को देखोगे, उनको खिलाओगे आप। बहुत से लोग पाप के कारण जवानी में ही चले जाते हैं, जवान अवस्था में चले जाते हैं और बच्चों की शादी विवाह भी नहीं देख पाते और उनके वंश की बात तो बहुत दूर है। लेकिन जब आप परमेश्वर के भय मानोगे तो आप अपने वंश को देखोगे, उनके वंश को देखोगे, आप अपने नाती पाती को देखने पाओगे और इजराइल को शांति मिले और इजराइल को शांति मिले और इजराइल आपको और आपको शांति मिलेगी। ये कब होगा? जब आप परमेश्वर के भय को मानोगे, उसकी आज्ञाओं को मानोगे, तो ये शांति, आनंद और दीर्घ आयु और आप अपनी धन संपत्ति का अच्छे से इस्तेमाल करने पाओगे। ये सारी आशीषें आप पर बनी रहेगी। आप अपने परिवार के साथ आनंदित रहेंगे क्योंकि परमेश्वर आपके साथ होगा। आमीन।